संपूर्ण क्रांति का ये पार्ट 3 लेक्चर है। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। यानी कि जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो मैं घोर कम्युनिस्ट था, यानी कि मार्क्सवादी था, मार्क्स के विचारों को मानने वाला था। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रोट्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूँ उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। यानी कि जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका में रह रहे थे तो वे कम्युनिस्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, वो बहुत घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। और उस समय जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपते थे अंग्रेजी में वे पढ़ डाले थे। रात रात को रोज़ एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। वहाँ से मतलब अमेरिका से जब भारत लौटा था तो भी मैं घोर कम्युनिस्ट था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों दाखिल नहीं हुआ? मतलब कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब मैं भारत लौटा था, जब मैं अमेरिका में था तो घोर कम्युनिस्ट था, जब मैं भारत लौटा तो भी घोर कम्युनिस्ट था, फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी में ही दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट में क्यों नहीं? उसका राज वो आगे बताते हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए। मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी के लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो या फिर पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि उन्होंने लेनिन से क्या सीखा कि जो भी कम्युनिस्ट है और जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट को वहाँ के आज़ादी के लड़ाई से हरगिज अलग नहीं रहना चाहिए। मतलब यह हुआ कि भारत जो है उस समय गुलाम था और उस समय लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी और कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर थी वो पूंजीपतियों के हाथ में थी, क्योंकि गरीब व्यक्ति तो वैसे भी किसी भी चीज़ की बागडोर उस समय वहन कर नहीं सकता था, आज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास खुद के पेट भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आज़ादी में उसका क्या भाग होगा? और किसी भी आज़ादी के लड़ाई में हमेशा बुजुर्गा क्लास यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों का ही योगदान होता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे देश गुलाम हो कुछ हो, उन्हें आराम से रहने की आदत है और वे आराम से रह रहे होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनका इसलिए योगदान नहीं होता है क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, और जब पेट ही नहीं भरेगा तो वो किसी चीज़ में कैसे शामिल होंगे। इसलिए किसी भी आज़ादी की लड़ाई में हमेशा मध्यम वर्ग के ही लोग शामिल होते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही वे लोग होते हैं जिसके अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि सब लोग आते हैं और इन्हें ही हर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं वे होते हैं जिनके पास कुछ पैसे होते हैं जिन्हें वे खर्च कर सकते हैं आज़ादी की लड़ाई में या फिर अपना योगदान दे सकते हैं। यही वे लोग होते हैं जो कि अपना पेट भी मतलब भर सकते हैं। तो इसलिए जो है किसी भी आज़ादी की लड़ाई में मध्यम वर्ग का ही योगदान होता है। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि उस समय कांग्रेस पार्टी ही जो है आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थी और आज़ादी की लड़ाई की बागडोर
जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी और कांग्रेस पार्टी जो है पूंजीपतियों के हाथ में थी। वही यहाँ कहते हैं कि मैंने लेने से सीखा, वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उसे हरगिज वहाँ के आज़ादी के लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उसका नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में क्यों ना हो। तो वही है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे, कम्युनिस्ट पार्टी उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी, इसलिए वे जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी में, क्योंकि उन्हें देश को आज़ाद कराना है। उन्हें दिखाना नहीं है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, उन्हें देश को आज़ाद कराना है, चाहे माध्यम कोई भी हो। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए इस सरकार के बारे में, मतलब उस समय इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, तो उन्हीं के बारे में भी बोल रहे हैं। गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वो भी बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और उनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं। जहाँ तहाँ उनको रोका गया, उन लड़कों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, अनायास, कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे लोकतंत्र की शिक्षा पढ़ाई जा रही है कि लोकतंत्र क्या है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या दीक्षित जी से नीचे कोई भी लोग हो, सब मुझे डेमोक्रेसी की शिक्षा दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। वो मुझे बता रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। अगर सही मायने में वो जानते हैं डेमोक्रेसी, मैं नहीं जानता हूँ, तो मतलब जयप्रकाश नारायण का कहना है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति शांति में प्रदर्शन कर सकता है, शांति में जुलूस निकाल सकता है। हाँ, अगर किसी तरह का हिंसा हो रहा है तो वो अलग बात है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अगर कोई शांति में प्रदर्शन करे, शांति में जुलूस निकाले, तो उसको डेमोक्रेसी में हक दिया गया है। लेकिन ये क्या हो रहा है, जब मेरे प्रदर्शन के लिए लोग आ रहे थे तो उनको जगह जगह पर रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठियाँ चलाई गई। क्या यही डेमोक्रेसी है? वो जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि क्या यही डेमोक्रेसी है? और यहाँ आकर के हमसे आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के यहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज़ सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। मतलब कि जो व्यवहार अंग्रेज़ सरकार के शासनकाल में नहीं हो रहा, वो आज़ादी के बाद हो रहा है। आज़ादी के बाद लोगों को शांति में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास। मतलब कि ये हो रहा है हमारे लोकतंत्र में। जो जिसके पास टिकट था उनको रेल से उतार दिया गया, उनको बस से उतार दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है?
जो लोकतंत्र की मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आप बताइए क्या यही लोकतंत्र है? ऐसा जयप्रकाश नारायण कहना चाहते हैं। बेटिकेट लोग थे, और सही भी है, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि जिनके पास टिकट नहीं था उनको उतार दिया गया, चलो ये सही है। लेकिन जिनके पास टिकट था उनको किस हक से उतार दिया गया? क्या उनकी गलती थी? मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी कि मुझे डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है कि जगह जगह लोग जहाँ शांति में प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है? क्या यही डेमोक्रेसी है? जो मुझसे डेमोक्रेसी की बात मुझे पढ़ाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांति। लोकतंत्र तो जनता का ही शासन है, जनता शासन करती है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो जनता के लिए कर रही है। अगर कुछ भी होगा लोकतंत्र में जनता के द्वारा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जनता के साथ ही अत्याचार हो रहा है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे वो शांति में प्रदर्शन करे, जहाँ भी चाहे शांति में प्रदर्शन करे। वो राज्यपाल की यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो अलग बात है। मतलब कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर कोई हिंसा कर रहा है तो आप जो है उनके साथ इस तरह का बर्ताव करे तो अलग बात है। लेकिन जो अहिंसा के मार्ग पर चल करके